हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये ज़ोडिएक साइन बेस्ड होने वाली है। मैं वीकली रीडिंग कर रही थी बट आई थॉट कि मैं इसको टाइमलेस करूँ कि जब भी कोई भी इस रीडिंग तक आए उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो। तो या आप अपनी ज़ोडिएक साइन अनुसार इसको देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। आप अपनी राशि पर डायरेक्ट जाके ऐसे टैप करोगे टाइम के ऊपर तो अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हो आज की रीडिंग। उससे पहले बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो आप मुझे मेल कर सकते हो। ऑल्सो मैंने वर्कशॉप 2 डेज़ के किया हुआ है, तो 5 जन के अंदर आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। बहुत ही कम प्राइस में ये वर्कशॉप है जो कि 500 में, तो जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए ताकि आपको वो सीट मिल जाए, नहीं तो बहुत जल्द वो बुक हो जाती है। मेरी एक सेकंड चैनल है, वहाँ पर अगर ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एडीज, तो लेट्स गो अहेड। आपके लिए पता करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जो टीम है आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, हमें 3 कार्ड्स चाहिए। फिर है हमारे पास 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड फिर है हमारे पास जस्टिस। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है या फिर गलत हुआ है तो उसका कर्मा आप देखोगे कि उनको मिलता हुआ। अगर आपने कुछ भी काम पे मेहनत किया है तो जो भी कर रहे हो आप उसका फीडबैक आपको मिलेगी बहुत जल्द। और अगर किसी ने आपके साथ, मुझे यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके साथ चीटिंग हुआ है या फिर आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो नहीं मिल रहा है। तो जो भी सिचुएशन है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो डिज़र्व करते हो या फिर आपकी जो चाहत है, जो आपके साथ होना चाहिए, जो जस्टिस आपको मिलनी चाहिए, तो बहुत जल्द आपको वो मिलेगी। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जैसे कि दिख रहा है फैमिली इश्यूज हो सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारी सॉर्ट यहाँ पर हो सकती है। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में। ऑल्सो अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अबंडेंस है, वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होता हुआ। और पर्सनल लाइफ के लिए अगर बताऊँ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बताऊँ तो वहाँ पर भी मुझे आप अबंडेंट होता हुआ दिख रहे हो। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्द, जो कि स्पिरिट्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि बैलेंस मेंटेन होगा, जो कि अब तक शायद आप वो बैलेंस नहीं देख पा रहे थे, आप अपने लाइफ में ला नहीं पा रहे थे। चीज़ों को आप सटीक तरीके से जो होती है ना कि तोलना, चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना, तो अगर कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिसिंग था जो आप नहीं कर पा रहे थे तो वो चीज़ों में आपको बैलेंस आता हुआ दिखोगे। आप चैनल मैसेजेस निकालेंगे ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। थैंक यू फॉर एरीज। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है पेशेंस। तो हैव पेशेंस, ये स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी धैर्य बना के रखनी पड़ेगी। सेकंड मैसेज है ट्राई, आपको ट्राई करती रहनी है। और अगर आपने बहुत मेहनत किया है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी चीज़ के ऊपर आपने शिद्दत से, लगन से आपने मेहनत किया है लेकिन उस जो आपको पाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली आपको आगे चल के वो मिल रहा है। और अगर कुछ पाना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से 100% दो, ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं, एंड एन्जॉय। तो ये तो बहुत क्लियर मैसेज थी, क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रही है और जस्टिस से ख़त्म हो रही है। ऑल्सो यहाँ पर एन्जॉय है। तो जो भी हो, आपको जितना भी मेहनत करना पड़े, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है नंबर 8 है, तो यहाँ पर कर्मा डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल यहाँ पर वो बोला जा रहा है। तो और पेशेंस का भी कार्ड, जस्टिस लाइक आपको हैव पेशेंस, आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के साथ आपको वो फल मिलता है, कर्म का फल मिलता है, समय सभी को देता है। तो वैसा कुछ मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। या तो स्पिरिचुअल
आपकी जो टीम है आपको बहुत स्ट्रांगली ये गाइड कर रहा है कि आप अपना काम करते जाओ, आगे चल के आपको इसका फल मिलता हुआ दिखोगे। अगर मुझे एक लाइन में आपको समझानी है तो आपकी सिचुएशन वैसे बता रही है मुझे। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो तो बस को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती हैं, आपकी स्पिरिचुअल जो टीम है आपको अभी कैसे गाइड करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। थैंक यू फॉर टॉरस, थैंक यू। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, इसके बाद है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है फॉर टॉरस। एंड ये क्या है आपके लिए है 4 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे ओके ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं टॉरस आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें आपको सरेंडर करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। जैसे कि होती है ना, हमेशा हम जैसे चाहते हैं वैसा ही हो, ये नहीं होती है। कभी कभी हमारा दिल चाहता है एक और हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है और कुछ। तो मुझे आपकी सिचुएशन में से जो पता चल रही है, अगर सपोज़ आप कुछ चाहते हो और बहुत शिद्दत से चाहते हो तो वो चाहत सुनी जा रही है। एंड ट्रस्ट में कुछ लोग अगर बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज़ किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी प्रपोजल की वेट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई जॉब लेटर या फिर जॉब ऑफर, कहीं पर जाना, यहाँ पर ट्रैवलिंग है, ऐसा कुछ स्पेशली मुझे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। अदरवाइज़ हो सकती है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीज़ के लिए, जैसे कि आप अपना 100% दे रहे हो और वो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक वो हो जाए दिन रात बस उसी के बारे में सोचना, तो वो जो आपकी प्रेयर है वो सुनी जा रही है। आपको जो काम अभी करना है, जो कि स्पिरिट्स बोल रहे हैं, वो है सरेंडर करना। क्योंकि ये दोनों कार्ड आने के बाद आई है 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वर्ड्स यही मैसेज देती है कि आपको कभी कभी चीज़ों को सरेंडर करके देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये प्रेशराइज आप करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैटर करी है। सो डेफिनेटली आपको पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप अपने सिचुएशन के साथ रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाहती हूँ। लेट्स सी कि आपके जो ओके फर्स्ट कार्ड मिल गई है, आपके चैनल मैसेजेस क्या बताती हैं। मुझे 3 मैसेजेस चाहिए, मैं पहले निकाल लेती हूँ। ओके थैंक यू। ओके तो आपके फर्स्ट जो मैसेज है वो है ट्राई, सेकंड मैसेज है ड्रीम्स एंड थर्ड मैसेज है प्लेफुल। या डेफिनेटली मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपकी जो एनर्जी है वो ये पिक कर पा रही हूँ कि कुछ ड्रीम्स है जो कि फुलफिल आपको करनी है, कुछ चाहत तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपके लिए महसूस हो रही है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेटेड हो, बहुत इमोशनल हो। एंड इफ़ अगर आपको ये मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो डोंट वरी, मैं अगर आपको कुछ यहाँ पर गाइडेंस दूँ तो स्पिरिट्स मुझे ये बता रही है कि आपको ये चीज़ मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत सडनली आपको मिल जाए, नहीं। कप्स की एनर्जी है तो मिलेगा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मिलेगा आपको, लेकिन हैव पेशेंस। वहाँ पर जो लोग भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो अगर सोलमेट हैं, किसी के साथ सेपरेशन में हो, या फिर किसी का प्रपोजल की वेट कर रहे हो, शादी का वेट कर रहे हो, कहीं पर से कुछ जैसे कि एक फ़ोन कॉल आना, जैसे कि एक मैसेज आना, तो ऐसे कुछ अगर वेट कर रहे हो ना, तो वो वेटिंग एनर्जी आपकी जो है वो सच में आगे चल के आप देखोगे रंग लाएगी। और फिलहाल आपको जो करनी है, जो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, वो है सरेंडर करना, क्योंकि आपके हाथ में फ़िलहाल कुछ नहीं है, मैं वो देख पा रही हूँ। तो सरेंडर कर दो और बस बैठे रहो, देखो आगे आगे होता है क्या। यही मैसेजेस आपके लिए स्पिरिट्स मुझे दे रहे हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो जिमनाई, लेट्स सी गो अहेड। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर जिमनाई। थैंक यू। वेट अ सेकेंड। फॉर जिमनाई आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। ओके आपके लिए है 6 ऑफ स्वर्ड्स। आपके लिए है द एम्प्रेस। वाओ, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली मुझे आप आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हो। आपके
पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर पीस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। आई मीन जहाँ पर आप खुश रहोगे वैसी एक सिचुएशन दिख रही। और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर भी आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस एम्प्रेस एंड विद दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे आप आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हो, आपकी जो सिचुएशन थी जो भी थी उसमें से आप बाहर निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप बहुत टाइम से स्टक हो एंड उसके साथ जो फाइट करना होती है वैसी वाली एनर्जी कुछ ऐसी थी अगर आपके साथ, तो वहाँ से आप कहीं ना कहीं निकल के आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। इमोशनल ऑफर अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी तरफ आता हुआ देख पा रही हूँ। ट्रैवल करना चाहते हो तो वो चांसेस यहाँ पर बन रही है। ट्रैवलिंग करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो यहाँ पर है। एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर सोलमेट की वाइब आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, वो मैसेज है। देख लेते हैं कि चैनल मैसेजेस में आपके लिए क्या आती हैं। आपके लिए फर्स्ट मैसेज है नॉलेज। या डेफिनेटली बहुत मुझे आपके लिए पता है क्या एक महसूस हो रही है जिसको बहुत कुछ देख के जो कि सीखना होती है कि इस बंदी ने या फिर बंदे ने बहुत कुछ देखा उसके बाद सीखा है। ये पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है या फिर आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकती है, ऐसा कि जहाँ पर आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है, या फिर आपने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे जैसे कि होती है फर्स्ट आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद मास्टर्स कर रहे हो, उसके बाद अपने पीएचडी किया है, उसके बाद जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिला है या फिर जो भी हो, तो ऐसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है जिसके लिए आपने बहुत नॉलेज गेन किया है। वो एनर्जी है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी यहाँ पर ट्रस्ट में मुझे मिल रही है। और उसके बाद है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली से मुझे ऐसा लगता है कि सडन कुछ ऐसे चीज़ें होना जहाँ पर आप मूव ऑन कर पा रहे हो, जहाँ पर से आप निकल पा रहे हो। सो ये इमीडिएटली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे कि ऐसे कुछ क्लिक हो जाना, ऐसा कुछ पता चल जाना, ओके, वैसे कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी बहुत सडन हो वो। लेट्स सी, और एक चैनल मैसेज ले लेते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी और भी ज़्यादा। सो आपके लिए है गॉसिप, हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर या फिर आपके सोलमेट जो है वो आपका हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको लोगों की हेल्प भी मिलेगी और उसी के साथ गॉसिप भी मिलेगी। लाइक आप ऐसा कुछ अचीव कर रहे हो जहाँ पर और 10 लोग बातें करेंगे और 10 लोग ये कोई अच्छा बोलेंगे तो कोई बुरा बोलेंगे। आप जो करना चाहते हो उसमें बहुत सारे लोग राय देने की कोशिश करेंगे, लेकिन करना आपको वही है जो आपका मन करेगा। एंड विद दिस हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ गेन किया है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ, जैसे कि किसी ने बहुत कुछ गेन कर लिया है, अभी उसके पास उतना नॉलेज है कि मुझे क्या करनी है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है, किसी की राय मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे इंडिपेंडेंट एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है और बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी। सो जेमिनी, मैं बता सकती हूँ कि आगे चल के आप बहुत क्लियर रहोगे। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि अपना सुने, क्योंकि आप उतने पोटेंशियल आप में है कि आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो या फिर आप जो फैसला लोगे वो सही होगा। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन रही है कि खुद के सुने, आगे जो भी करेंगे वो सही करेंगे। ओके, आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मैं लेते यूनिवर्स को थैंक करके जाना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो कैंसर, लेट्स गो अहेड। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको कैसे गाइड करते हैं फॉर कैंसर। थैंक यू, थैंक यू। कि स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ रॉड्स एंड थर्ड कार्ड है 10 ऑफ कप्स। इस दौरान पे आपको आगे चल के या फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा 5 या फिर 10 नंबर दिख सकता है। जिन लोगों को 5 नंबर दिख रहा है उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाली है। सो आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चेंजेस हमेशा बहुत सडन होती हैं और
हमें कुछ सिखाना चाहती हैं चेंजेस, राइट। एंड जिन लोगों को 10 दिख रहा है उनको बता दूं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसका अंत हो रही है, जो कि अब तक अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहे थे, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे एंड सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में खुद को स्टक पा रहे थे, तो डेफिनेटली वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ रॉड्स है मुझे यहाँ पर। आप एक बर्डन में दिख रहे हो और 10 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप उससे निकल के खुश हो रहे हो बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं बताते हैं कि फाइनेंशियली अगर कुछ प्रॉब्लम्स था या फिर आपके पर्सनल लाइफ में पर्सनल रिलेशंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें था जो कि आपको कुछ भी करने में या फिर आगे बढ़ने में, कुछ भी सोचने में, वो चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं स्टक रख रहा था, ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन था। तो आप एक डिसीजन ले सकते हो, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है आगे चल के, स्पिरिट्स आपको ये बताना चाहते हैं। तो आपकी जो चैनल मैसेजेस है वो मैं ले लूँगी और देख लूँगी क्या और पता चल रही है। ग्रैटिट्यूड, या डेफिनेटली आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बोला जा रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो, बल्कि जो सोल्यूशन आपको चाहिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो। सपोज़ अगर हम ऐसा करें कि हमें जो चाहिए, एक एग्जांपल दूँ, मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है, ठीक है। अगर मैं हमेशा ये सोचती रहूँ तो कैसा रहेगा। अगर मैं ये सोचूं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, अरे ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसमें तो मुझ में तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो ये नहीं सही से गा पा रही हूँ, अरे ये तो मेरा रियाज सही से नहीं हो रहा है, नहीं टाइम दे पा रही हूँ, तो ये जो नहीं है ये अगर ज़्यादा हो गई ना तो हमें जो चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो आगे 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 चलते 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 पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड शो करें, हमारे पास जितना है, ठीक है, उससे अगर थैंक यू बोले और या मैं कर सकती हूँ ऐसा बोल के अगर आगे बढ़ूँ, मुझे ये बनना है ये सोच के आगे बढ़ूँ, तो कैसा होगा। आई थिंक वो ईजी हो जाएगा आपके लिए कोई भी काम करना। जब भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत फियर था एक टाइम में, और अभी भी नहीं है, मैं नहीं बताऊँगी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी है। कब चीज़ें एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, सो मुझे कुछ भी चीज़ें इधर से उधर नहीं पसंद है, तो कोशिश करती हूँ हमेशा चीज़ों को सही करने की। और बहुत जब मेरी ये कोशिश जब हद से बाहर चली जाती है, तो तभी कुछ ना कुछ गलती होती है। तो क्या करती हूँ तब खुद को समझाती हूँ, या तो कर सकती है, दिमाग को शांत रखने की कोशिश करती हूँ और खुद को ये समझाती हूँ मैं कर सकती हूँ। बस यही कर सकती हूँ। जब खुद को समझाती हूँ तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है खुद में, पता नहीं ये मेरे साथ होती है, तो मैं अप्लाई करती हूँ। और जब भी अप्लाई करती हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे इतना 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 स्ट्रॉन्ग महसूस होता है खुद में, मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, नेक्स्ट है एडेप्टेबल। जैसे कि कोई भी सिचुएशन में आप खुद को ढाल सकते हो। मैंने अभी भी एक एग्जांपल जो दिया इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है कि कुछ भी ऐसी फियर्स है, कुछ भी ऐसी डर है जहाँ पर आप आगे बढ़ने से खुद को स्टक पाते हो, खुद को नहीं बढ़ा पाते हो, नहीं सोच पाते हो, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर आपको खुद को ढालना ऐसे आना चाहिए। और स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि आप एडेप्टेबल हो, आप कर सकते हो। तो ये खुद को सबसे पहले समझाने की आपको ज़रूरत है। इस पाइल के लिए, मतलब कैंसर के लिए, मुझे तो वही मैसेज आ रही है कि कैंसर खुद को समझाओ कि आप कर सकते हो। एंड स्ट्रैटेजी जैसे कि प्लानिंग करना होती है ना, कि कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी एक बार सोच लेती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ। कोई भी काम स्ट्रैटेजाइज करके करना, बहुत सडनली कर देना बिना सोचे समझे, तो ये आपके लिए गाइडेंस नहीं है। स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं अगर कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो उसकी सोच लो आगे के क्या होने वाला है, या फिर अगर करोगे तो क्या हो सकता है। सारी चीज़ों को सोच के उसके बाद करो, ओके। क्योंकि आप कर सकते हो, मुझे वो दिख रहा है, लेकिन जो भी है आपकी जो भी फियर्स है या फिर जो भी है मुझे नहीं पता, तो उन चीज़ों को आपको
छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इसको पकड़ के रखोगे तब तक आप ये 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, इसको अपनी तरफ खींच नहीं पाओगे। आपको ये 10 ऑफ रॉड्स की जो एनर्जी है इसको छोड़ना है, उसके बाद ही जाके इस एनर्जी को आप अडेप्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये वाली मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप आप इसे रिलेट कर पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाय लियो, लेट्स सी गो अहेड। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं? Okay, thank you for Leo. Okay, one more please. Okay, चलिए आपकी ही एनर्जी में आप रहने वाले हो। स्ट्रेंथ है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स है एंड स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि लियो आप कोई काम बहुत टाइम से अगर डिले कर रहे थे या फिर बहुत टाइम से देख रहे थे, जैसे कि होना कि जिसमें आपका इच्छा हो लेकिन फिर भी नहीं आगे बढ़ पाना, चीज़ों को डिले होता हुआ वो आप कर रहे हो या फिर डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रही है, कुछ भी ऐसा काम जो कि डिले होना या पर लेकिन आप देख रहे हो, आप उसके तरफ एकदम नज़र लगा के बैठे हुए हो। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है। तो अभी ना वहाँ पर आप मूवमेंट देखोगे या आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली आप खुद में वो ताकत ला रहे हो जिससे आप उस काम को अचीव कर पाओ या फिर वो कर पाओ। आप सपोज आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे थे तो मुझे आप लेता हुआ दिख रहे हो और स्पिरिट्स आपको यही बोल रहे हैं कि हिम्मत करो और आगे बढ़ो। और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कोई काम ऐसा था जिसमें आप अपने फियर्स की वजह से या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पा रहे थे, स्टक थे, या फिर आपकी कोई ऐसी मजबूरी थी जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो बट वो काम रुका हुआ था, तो वहाँ पर मुझे वो मूवमेंट्स होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत हिम्मत लाने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। मुझे फ्रैंकली ये लग रहा है डिवाइन टाइमिंग से ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले खुद में वो हिम्मत लानी है, खुद में वो ताकत लानी है जिससे आप ये कर सकते हो। तो बहुत फोकस्ड एनर्जी रहेगी यहाँ पर, आप कुछ अचीव करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और लेट्स सी कि आपके चैनल मैसेजेस से मुझे क्या पता चलती है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या बताती है। यहाँ पर कुछ लोग अगर स्टडी करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ के लिए भी आपकी वो गाइडेंस है, स्ट्रैटेजी, तो यहाँ आपको मैं वो स्ट्रैटेजी बनाता हुआ देख पा रही हूँ कि अभी प्लानिंग करना कि बस बहुत हो गया, बहुत उसको पोस्टपोन कर लिया या फिर बहुत टाइम से ये चल रहा है, इसको अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो प्लानिंग करके कुछ करना, वो एक एनर्जी आपकी यहाँ पर महसूस हो रही है। फिर है नॉलेज। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ पर आपकी एडमिशन होना या फिर कुछ आपके साथ ऐसा होना, आपकी सिचुएशन ऐसा बनना जहाँ पर आपने बहुत सारे नॉलेज गेन किया है, आपको कुछ समझ में आ गई है, एक समझ में आना मुझे दिख रहा है कि जैसे कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया, मुझे आगे क्या करना है। तो वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो किसी सिचुएशन में रहते रहते आपको कुछ समझ में आना, वो ही घूम फिर के कि कुछ समझ में आना आपको। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं, स्पिरिचुअल अवॉकनिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवॉकनिंग हो रही है। अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो तो सपोज ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसे कोई जर्नी पे हो या फिर कोई स्टार सीड्स हो या फिर आपकी अब तक अगर कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे थे तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अवॉकनिंग होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि वो स्ट्रेंथ आता हुआ देख पा रही हूँ जहाँ पर आप जो हिम्मत करके आगे बढ़ना होती है अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो वो अवॉकनिंग आपकी हो चुकी है क्योंकि आपको कुछ समझ में आ गई है, जैसे कि यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो वो जो समझ आ रही है वो ये अवॉकनिंग की वजह से ही हो रही है कि आपके अंदर वो जाग चुकी है, तो आपको समझ में आ गई है। तो डेफिनेटली गुड लक, मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि आगे की जर्नी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अच्छा होने वाली है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिलो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी गो अहेड कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू। आपके स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू
फॉर वर्गो, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट? थैंक यू। डेथ, ओके। Ten of Swords in a reverse and Queen of Cups. Okay. इसके Nine of Swords and Ten of Swords एक साथ आई हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन का अंत हो रही है जहाँ पर आप बहुत स्टक थे एंड बहुत 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 ज़्यादा परेशान थे। मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। ओके, अगर कुछ ऐसी आपकी मजबूरियाँ थी जहाँ पर आपकी वो इमोशन से रिलेटेड था, हो जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसी इमोशनल बॉन्ड होती है या फिर ऐसी कुछ होती है जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, चाह के भी नहीं छोड़ पाते। हमें बहुत दर्द होता है, वो बहुत दर्द देता है, लेकिन फिर भी हम उसको भूल नहीं पाते हैं, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो फाइनली आप उससे राहत पा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। विद दिस डेथ, क्योंकि डेथ है, सो डेथ का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि डेथ बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर कुछ चेंज होना, कैसी सिचुएशन जहाँ पर देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स के एनर्जी में करेंटली इफ़ अगर आप हो जहाँ पर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत सर दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, तो ऐसी सिचुएशन अगर फेस कर रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि ये फेस ख़त्म हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रही है कि ये कुछ इमोशन से रिलेटेड हो सकती है। ये जो परेशानियां हैं ये आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकती हैं, जो कि ख़त्म हो रही है फाइनली। लेट्स सी कि आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको क्या बता रही हैं इस बारे में। फर्स्ट है आपकी बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर ये बताती है स्टेबिलिटी के बारे में। ऑल्सो कुछ लोग अगर जॉब के तलाश में हो तो उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है कि कुछ स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर मिलता हुआ या फिर स्टेबिलिटी मिलता हुआ वो दिख रहा है, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे आगे चल के, ये भी एक गाइडेंस है। सक्सेस यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर सक्सेस बहुत सारी मैसेजेस दे रही है, जहाँ पर आप इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने किया है, उस चीज़ को पाने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है, बहुत वेट किया है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर सक्सेस है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के इमोशनल ऑफर हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसा जो कि इमोशन से रिलेटेड है, बहुत दिल के करीब है, जिसके लिए मैंने बहुत देर से वेट किया है, बहुत 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 शिद्दत से मैंने वेट किया है, तो उन लोगों के लिए ये वो सक्सेस है। ओके, वन मोर। ओके, एंड है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी ये बताती है यहाँ पर कि कुछ चीज़ों में आपको सोच समझ के काम करने के लिए भूला जा रहा है। सारे डिसीजन आप इमोशनल होके लो, ये गाइडेंस पूरी तरीके से नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल होने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि वर्गो है तो यहाँ आप बहुत प्रैक्टिकल हो, मुझे पता है प्रैक्टिकली, लेकिन हो सकती है कि जब सिचुएशन वैसी हमारी हो जाए तो कभी कभी हम दिमाग से सही से काम नहीं ले पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा दिमाग बोल रहा है, कौन सा दिल बोल रहा है। तो आपको वो दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फेज़ है आपके लिए आसान नहीं है, वो मुझे दिख रहा है, और ये डिसीजंस या फिर आप जो भी फेस कर रहे हो ये उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ। बट ये आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगी, आपकी सिचुएशंस बेटर होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टेबल रहने की ज़रूरत पड़ेगी और अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो नवस को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय लिब्रा, लेट्स गो अहेड। आपके स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं? थैंक यू फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स?
लिब्रा लिब्रा, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकंड कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स। आई थिंक मुझे थोड़ी सी इसको क्लींस कर लेनी चाहिए क्योंकि ये आई थिंक पहले की एनर्जी है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अभी देख लेते हैं लिब्रा के लिए क्या आती हैं। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर। ओके, फिर आपके लिए हैं चैरियट एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओह माय गॉडनेस। 2 मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना। ओके, तो यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं जो कि आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, मुझे दिख रहा है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, देखो आप, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जैसे कि स्ट्रांगली दिख रहा है इंडिपेंडेंट एनर्जी। आपको बैलेंस मेंटेन करना बहुत पसंद है, आई नो दैट। एंड चैरियट की एनर्जी वही बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से परेशानियाँ हैं, या फिर आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में परेशानियाँ अभी फ़िलहाल झेल रहे हो, वो दिख रहा है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। आप चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, जो कि शायद फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपकी ये परेशानियां हैं। लेकिन ये बहुत ही माइनर सी परेशानियां हैं मुझे दिख रहा है। और मेजर जो चीज़ें आपके लिए दिख रहा है वो है स्टेबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत 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 ज़्यादा मुझे आप दिख रहे हो ऐसी एनर्जी में जहाँ पर यू नो विद दिस एम्परर का कार्ड क्या बताती है, जहाँ पर आपके अंडर में सारी कुछ हो, कंट्रोल हो, आपको पता है कि आपको क्या करनी है एंड आप खुद के हिसाब से सारे कुछ कर सकते हो, ऐसी बॉसी नेचर। एंड चैरियट बहुत इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना, एकदम खुलेआम आगे बढ़ना, चीज़ों को बैलेंस करके चलना। ओके, तो ये एनर्जी आप में कहीं ना कहीं है, लेकिन 3 ऑफ स्वर्ड्स है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत माइनर सी परेशानियां हैं जिसको आप फिलहाल तो फेस कर रहे हो। लेट्स सी कि आपके स्पिरिचुअल टीम चैनल मैसेजेस के थ्रू क्या बताती हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी एम्परर। Can you see this, Emperor? You are powerful. You are powerful. See, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मतलब यहाँ पर आपकी वो कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ हैं, ये कार्ड यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप दिख रहे हो अपनी पावर में, मुझे आप दिख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग। बेसिकली ये जो फेज़ आपके लाइफ में आने वाली है उसमें आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो लिब्रा। वाओ, ग्रैटिट्यूड, आपको जो मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहो। थैंक यू, जितना हो सके थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको जो मिल रहा है ना वो स्पिरिट्स के बदौलत मिल रहा है। वन मोर एंड ओके, हेल्थ। ओके, नाउ आई गॉट इट। तो हो सकती है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो कि 3 ऑफ स्वर्ड्स बता रही हैं। हो सकती हैं कि कुछ पेन है बॉडी में, वो एक हो सकती है। एंड सिर्फ यही नहीं, कुछ तो है जो कि मुझे यहाँ पर ना खटक रही है कि मन में दर्द होना या फिर फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम होना। फिज़िकली आप फिट होना चाहते हो लेकिन फिज़िकली आप वो फिटनेस नहीं पा रहे हो। बेसिकली आप तो हो बहुत स्ट्रांग, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, मे बी फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें से भी आप उभर जाओगे, उसको लेकर उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ परेशानियाँ हैं भी विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है कि आप किस लिए परेशान हो, जो भी परेशानियाँ है उसमें से आप उभर जाओगे, ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी, डोंट वरी। आप बहुत पावरफुल एक एनर्जी में जाने वाले हो, ट्रस्ट में लिब्रा, जहाँ पर आप चीज़ों को इतने अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओगे अपने लाइफ में। आप वो अबंडेंस, वो सक्सेस, वो पावर को, बेसिकली मुझे वो पावर सुनाई दे रहा है, बार बार पावर सुनाई दे रहा है, उसको ना अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे और कुछ नहीं बतानी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स गो अहेड। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करता है फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू।
ओके, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, थैंक यू। ओके, मुझे और एक बार, ये एनर्जीज बहुत यहाँ पर आ रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। थैंक यू फॉर स्कॉर्पियो। आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल, द डेविल, वन मोर कार्ड प्लीज एंड थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो आई जस्ट नीड वन कार्ड, थैंक यू। वन कार्ड प्लीज स्पिरिट्स, वन कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आना चाहते हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो भाई एक ही कार्ड चाहिए। चलो, द मून आई है, तो यहाँ पर 2 मेजर अरखाना है जो कि द मून एंड द डेविल है। तो ओ आप कोई पाइसिस या फिर कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे कुछ काम आपका हिडन, किसी का चेहरा हो गया या फिर कोई काम है जो कि बहुत टाइम से वेटिंग पे था, हिडन था, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, वो एक एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। विद दिस डेविल, अगर ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो मैं बता सकती हूँ कोई आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आपकी तरफ मतलब मैं एडिक्शन बोल सकती हूँ कि उनके एडिक्शन बन चुके हो आप। अगर पर्सनल लाइफ से मैं बोलूँ तो बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा है कि आपसे वो छूट जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इनसे नहीं हो पा रहा है। तो अगर हिडन किसी की फीलिंग्स थी तो वो उभर के आ सकती हैं, वो दिख रहा है। अगर आपकी ये एनर्जी है कि आप किसी इंसान से या फिर किसी काम से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थे, बहुत ज़्यादा, जिसकी एडिक्शन आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो दिख रहा है, तो वो आपको छोड़ने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं, जो कि आपके सेहत के लिए सही नहीं है। और अगर ये काम से रिलेटेड है तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ देना ही सही है। मैं ना ये कार्ड्स को कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि स्कॉर्पियो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग आप लोगों को ओपन अप होना अच्छा नहीं लगता, आप लोग बहुत सीक्रेटिव हो, और आपकी रीडिंग आज की भी वैसी आई है क्योंकि द मून है, तो मून बताती है कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आप तक ही वो सीमित है, ठीक है ना। तो मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करके देखती हूँ कि क्या कार्ड आती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को, नाइट ऑफ, एस ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी की तलाश है, तो बहुत टाइम से वो तलाश आप कर रहे हो। डेविल क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ स्वर्थ, कुछ कंफ्यूजन था जिसमें आप, गिव मी अ सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? मून को क्लैरिफाई करना चाहूँगी इस पर, मून को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, हेरोफेंट, यहाँ पर कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर शादी से रिलेटेड या फिर कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ तो हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन था जो कि नहीं था अब तक आपके पास, उसके तलाश पे आप थे, क्योंकि 2 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है, तो 2 ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो ओपन अप हो रही है। डेविल था, यानी कि आपको चाहिए था, उसके लिए आप अब तक वेट कर रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल है, तो वो वेटिंग खत्म हो रही है, एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको वो मिल रहा है। 2 ऑफ स्वर्ड्स है, तो क्लैरिटी आ रही है। जो कन्फ्यूजन था आपको, वो कन्फ्यूजन का अंत होता हुआ आप दिखोगे। अगर सपोज किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जॉब आपको मिल रहा है कि नहीं। किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे तो आपको पता चल जाएगा वो पर्सन आ रहा है कि नहीं, तो वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है। एंड हेरोफेंट है, तो हेरोफेंट शादी का बताती है कि अगर शादी के लिए वेट कर रहे थे तो हाँ भाई आपको वहाँ पर से येस मिलेगा। प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको येस मिलेगा। सोसाइटी में कुछ ऐसा काम कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको
अब तक अगर लोग आपको नहीं पहचानते थे तो आपकी पहचान बनेगी, लोग आपको जानेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अब तक वेट कर रहे थे तो वो रिज़ल्ट आपके हित में आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी हिडन चीज़ें हैं अभी हिडन नहीं रहने वाली है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। सो कंग्रेट्स, मैं आपको यही बताऊँगी कि और कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। लेट्स सी कि आपके चैनल मैसेजेस क्या बताते हैं। ओके, गॉसिप, हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जो कि जब ये चीज़ें बाहर आएगी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। फिर है बी प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल रहने के लिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, कि अगर कोई ऐसा कुछ कह दे ऐसा वैसा, तो आपको दिमाग से काम लेने के लिए बोल रहे हैं। ओके, एंड कोडिपेंडेंसी, आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रहने के लिए भी बोला जा रहा है। किसी के ऊपर सडनली विश्वास कर लेना या फिर किसी के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ देना, ये चीज़ें नहीं, खुद से जितना बन पड़े खुद से करना, वो एक है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग इंडिपेंडेंट होता हुआ भी दिख रहे हो कि अब तक अगर किसी के ऊपर निर्भर थे तो अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, एंड कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ पर आप वो बन रहे हो, अब तक वेट था। तो तो मुझे स्टेबिलिटी मिलता हुआ आप दिख पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मनी ग्रोथ यहाँ पर है, कुछ लोगों के लिए ऑफ़र है, अब तक वो ऑफ़र अगर आपको नहीं मिल रहा था तो वो रिसीव कर रहे हो, कुछ ओपन अप हो रही है। मैं आप बस सबको यही बताना चाहूँगी कि आपको बहुत जल्द कुछ क्लैरिटी मिल रही है जो कि स्पिरिट्स आपको यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं। अगर आप रिलेट कर पाए हो, इससे क्लैरिटी मिली है, तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय सैजिटेरियल, लेट्स सी गो अहेड कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर Sagittarius, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स? Thank you. For Sagittarius, thank you. Thank you. For Sagittarius, okay. तो स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं Sagittarius को? सी यहाँ पर आपके लिए टेम्परेंस यहाँ पर ओपन हुआ है, बट मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, लेकिन जो मैसेज मिल रहा है बहुत पेशेंस है यहाँ पर Sagittarius के लिए। मुझे वो एनर्जी तो सबसे पहले पिक हुआ है। अब कैसी पेशेंस है, लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं। सो थैंक यू। ओके, सी नाइट ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड मतलब मैं क्या बताऊँ, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, ट्रस्ट मी, इसकी कोई टाइमिंग, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है। ये कार्ड जब आती है कितना वेट करवा सकता है किसी को कुछ पता नहीं है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी है, मिल रहा है कि यहाँ पर वेटिंग का कुछ तो खेल है भाई। नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वर्ड्स है, तो यहाँ पर वेट, मुझे और एक कार्ड चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दिख रहा है। गिव मी वन मोर प्लीज़, गिव मी वन मोर प्लीज़ स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आपको मिली है 2 कार्ड्स और आया है डेविल के साथ किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये बहुत खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है। क्यों बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो जो ढीठपन होती है ना, कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, यहाँ पर से मैं टच से मस्त नहीं होंगी जब तक मुझे नहीं मिलेगा। तो आपकी यही एनर्जी ना आपको ये किंग ऑफ पेंटिकल तक लाएंगे, मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि इस बंदे ने अपने लाइफ में पेशेंस से लेकर कितना कुछ देखा है, कितना कुछ झेला है ये पाने के लिए, और उसके बाद इसको जो स्टेबिलिटी मिली है, ऐसी स्टेबिलिटी मिली है, इसको और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके साथ भी वैसा कुछ होने वाला है। स्पिरिट्स फ़िलहाल आपको ये बताना चाहते हैं, आप जितना पेशेंस रख रहे हो, आप जो भी देख रहे हो, आप ऐसा मत सोचो कि ये व्यर्थ होगा या फिर ये आपको नहीं मिलेगा। आगे चल के आपको इसका रिवॉर्ड ऐसा मिलेगा जिसमें आपको
कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी, जहाँ पर आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगा कि आप आपने जो मेहनत किया है या फिर अपने अब तक जो भी सहा है वो वेस्ट हो गया. विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा गला बहुत सूख गया था तो पानी पीने गई थी. तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, सिचुएशन में क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है. डेफिनेटली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे या फिर किसी से आप करना चाहते थे बट नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली वो एक हो सकता है, मैं आपको बता सकती हूँ. एंड आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो या फिर कुछ आपकी ऐसी एडिक्शंस है जो कि आप नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे और आप उस एडिक्शन को छोड़ सकते हो. कुछ लोग यहाँ पर किसी का अगर किसी से बात करना चाहते थे, किसी से ऑफर रिसीव करना चाहते थे, कुछ स्टेबिलिटी पाना चाहते थे अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप पा सकते हो उनसे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वो शिद्दत है, वो कम्युनिकेशन एक होता हुआ मैं देख पा रही हूँ. ठीक है ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे क्या होगा. तो कुछ लोगों की पेशेंस का यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है, सपोर्ट है और डॉग्स है, क्रिएटिव है. तो यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो भी कर रहे हो आप अपनी बहुत दिल से करने की वजह, मतलब बहुत लॉयल हो. आप जो भी करना चाहते हो या फिर जो भी पाना चाहते हो उसमें आपकी क्लैरिटी है कि मुझे हाँ ये पाना है, तो बहुत लॉयल्टी दिख रहा है. और जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो इंसान बहुत लॉयल होंगे. ये रिलेशन बहुत लंबे समय तक चलेगा विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, और इसमें आपकी शादी भी हो सकती है, इसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगा विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल. तो बहुत पॉजिटिव एक कार्ड है. हो सकते हैं किंग ऑफ स्वर्ड्स आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा आए जो कि क्लियर कट बात करना पसंद करते हैं और जिनको मतलब सीधा सीधा बोलना है. अब तक नहीं बोल रहा था लेकिन अभी जो बोलेगा मतलब सीधा सीधा. बहुत लॉयल किस्म के इंसान है. सपोर्ट बोल सकते हो कि ये आपको मतलब आपकी सपोर्ट सिस्टम होगा, आपको जितना बन पड़ेगा आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, मुझे वो दिख रहा है. एंड विद दिस क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं ये, जैसे कि सिंगिंग डांसिंग हो गई ना, बहुत क्रिएटिव मेंटेलिटी के हो सकते हैं. ठीक है, इनको एक जैसा काम करना पसंद नहीं है. यूनिकनेस विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्रिएटिव, ये बहुत यूनिक होंगे, लोगों से अलग होंगे, हटके होंगे. या फिर आप जिनको पसंद करते हो, ये ऐसा कोई आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि हटके है, बहुत क्रिएटिव है, ये भी पॉसिबल है. अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि बहुत हटके है, यूनिक है, तो उसमें आप सक्सेस पाता हुआ दिखोगे, जो कि अब तक टिके हुए थे, अब तक लगे हुए थे, लगन था, तो डेफिनेटली उसमें आप सक्सेस पा रहे हो, वो दिख रहा है. एंड किसी इंसान है तो वो बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेंटेलिटी के यूनिक इंसान है. ठीक है, ये बता सकती हूँ आपको. तो बहुत सारे मैसेजेस एक साथ मुझे सैजिटेरियस आपके लिए मिला. मुझे लगता है कि आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स गो अहेड. आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थैंक यू कैप्रिकॉर्न. ओके, वन मोर टाइम. थैंक यू फॉर कैप्रिकॉर्न. क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू. टू ऑफ रॉड्स. ओ बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं. जस्ट अ सेकंड. ओके, 8 of rods and one more please. एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एक साथ हैं.
कुछ न्यूज़ यहाँ पर आप रिसीव कर सकते हो। आप अगर शादीशुदा हो तो आप अपने वाइफ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रिसीव कर सकते हो। मॉम से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हो सकती हैं, सबसे पहली मैसेज। उसके बाद मैं अगर बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग जैसे कि वेट कर रहे थे, किसी कुछ टाइम का वेट कर रहे थे, तो बहुत बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। 8 ऑफ रॉड्स की एनर्जी बहुत सडन होती है, तो कुछ खुशखबरी आने वाली है, मैं आपको ये बता सकती हूँ बहुत जल्द आपसे रिलेटेड। या फिर आप कोई मदर फिगर है या फिर कोई फीमेल फिगर है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ रिसीव कर रहे हो। अगर आप मेल हो तो आपके घर पे कोई फीमेल है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ है, तो उनसे रिलेटेड आप डेफिनेटली कुछ रिसीव कर सकते हो, कुछ गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए वो चांसेस दिख रहा है। ट्रैवलिंग के लिए अगर कुछ लोग वेट कर रहे थे या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, सपोज किसी जॉब लेटर, कहीं पर आपको बाहर जाना है तो जॉब लेटर के लिए वो वेट कर रहे थे, तो वो वेटिंग भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली। और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन का अंत हो रही है और बहुत क्लियर एक कम्युनिकेशन, बहुत क्लैरिटी आगे बढ़ता हुआ मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ठीक है, वो स्टकनेस जो है ना वो फाइनली ख़त्म हो रही है। यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, दोनों कार्ड एक साथ आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा फीमेल फिगर है, सपोज आपके मॉम हो गए और आपके गर्लफ्रेंड हो गए, तो इन दोनों में कुछ ऐसा है, या फिर दोनों कोई ऐसी लेडीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या डिसीजन लो, तो बहुत एक कन्फ्यूजिंग एक एनर्जी था जहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेना था दोनों में से, तो आप फाइनली वो डिसीजन एक लेता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है ना, विद दिस एम्प्रेस एंड विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, और अगर आप फीमेल हो, आप देख रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले हो जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहोगे और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग भी रहोगे। मतलब अगर कोई आपके साथ अच्छा करेगा उनके साथ अच्छा, अगर बुरा तो बुरा, तो ऐसी एनर्जी में आप बहुत स्ट्रांगली रहने वाले हो। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है, जहाँ पर आपको कुछ भी करना है या फिर कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो तो बहुत पॉजिटिव है वो। ठीक है ना, कुछ भी नेगेटिविटी आप अपनी अराउंड बर्दाश्त नहीं करोगे। और बहुत क्या बताऊँ, मतलब कैप्रिकॉर्न के लिए जो मैसेज है वो आप किसी से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके खुद से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन जो भी आ रही है ना बहुत पॉजिटिव आ रही है, ये बता सकती हूँ। लेट्स सी के चैनल मैसेजेस में आपके लिए क्या मिलती हैं, स्पिरिट्स क्या बोलते हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है नॉलेज। तो नॉलेज ये बताते हैं कि कुछ जानने वाले हो। इसके बाद है लॉन्ग टर्म, तो ये जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या फिर जो भी होने वाला है वो बहुत टाइम के लिए लॉन्ग टर्म होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज हो रही है तो कल नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी शॉर्ट टर्म के कोई मैसेजेस नहीं हैं यहाँ पर। और एक है लास्टली जो कि है कैरेक्टर। तो यहाँ पर कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाले हो आप अपने लाइफ में, कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करेगा तो वो आपकी अच्छी जो साइड है उसको देखेगा, अगर बुरा करेगा तो आपकी दूसरे साइड को भी वो देखेगा। तो ऐसी एनर्जी में एंड विद दिस कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि या अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हो तो ये उन लोगों के लिए है, और जो लोग मेल है मैं बता सकती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कोई फीमेल रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, और वो एक से ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मतलब दोनों इंसान हो सकते हैं, दो लड़कियाँ, दो ऐसे जो फीमेल फिगर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अभी कैसे प्ले करने वाली है आई डोंट नो, ये आपको देखनी पड़ेगी, बट या कुछ तो होने वाली है कैप्रिकॉर्न, मैं आपको ये बता सकती हूँ। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बताऊँ तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। विद दिस एम्प्रेस यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, तो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ है जानना चाहते हो तो वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस 8 ऑफ रॉड्स एंड 2 ऑफ रॉड्स। 8 ऑफ रॉड्स बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कुछ न्यूज़ आ रही है, बहुत बहुत जल्द आपको रिसीव हो जाएगा, मैं आपको ये बता सकती हूँ। ओके, सो ये थी आपके लिए, आई होप इससे रिलेट कर पाए हो तो बस को ध्यान करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स गो अहेड।
आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करता है? ओके, थैंक यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड. One more time, please. Aquarius के लिए एक चीज़ चैनल हो रही है यहाँ पर, कुछ स्टकनेस है डेफिनेटली. या तो फिर आपके माइंड में है या फिर आपके सिचुएशन में है, कुछ ऐसी है जो कि स्टक है. जो फाइट करना होती है ना, लिटरली आप फाइट कर रहे हो, वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है अभी. वो कैसी फाइटिंग है, कैसी एनर्जी है, देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलते. 2 more card please and thank you. Okay, yeah, and okay. My God, Devil, 5 of Swords and Death. See, ये डेथ का कार्ड आके ना इस रीडिंग को पॉजिटिव बना दिया. ट्रस्ट मी. मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि डेथ के बाद क्या वो जानना चाहती हूँ. ओके, थैंक यू. ओके, 10 of Pentacle. जैसे मैंने कहा आपको, जो लोग टैरो देखते हो उनको पता है ना 10 of Pentacle का मतलब क्या होती है. तो मैंने आपको क्या कहा कि डेथ आके इस रीडिंग को पॉजिटिव बना दिया. क्यों बताया? देखो, मैंने जैसे कहा कि डेथ के बाद क्या आती है मुझे देखना है, क्योंकि 10 of Pentacle है तो पॉजिटिव है वो. डेथ सुनने में ही डेथ है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है. एक्चुअली डेथ का कार्ड आ जाए तो चलो भाई, आपको सोच लेना चाहिए कि कुछ तो बात है जो सही हो रही है. एनीवेज, हम बढ़ते आगे विद दिस डेविल. ओके, तो यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली कोई फायर साइन या फिर कोई अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकती है. जैसे कि हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ये साइंस कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. मे बी ये साइंस आपके लाइफ में कुछ रोल प्ले कर रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ. एडिक्शन बन चुका है, ठीक है ना. अगर कोई इंसान की बात करूँ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो मुझे एक डोरी दिख रहा है जिससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हो. किसी की आदत, लत लगना जो होती है ना, वो लत लग चुका है. कोई ऐसा बंदा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है. अगर लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर जो भी है, मुझे सिर्फ यही बतानी है, कुछ तो आदत है जो कि लत लग चुका है. वो कोई इंसान हो सकती है या फिर आपका कोई काम हो सकती है, कुछ भी एडिक्शन हो सकती है. वो एक लत लग चुका है आपको. विद दिस 5 of Swords यहाँ पर मुझे और लोगों के इन्वॉल्वमेंट तो है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं महसूस कर पा रही हूँ कि खुद से फाइट करना. मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि एक फाइटिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि कुछ जैसे कि लड़ रहे हो किसी चीज़ से. तो वैसी ही एनर्जी है 5 of Swords. आप खुद से लड़ रहे हो. ये जो एडिक्शन है इसको छुड़ाना चाहते हो. कुछ तो ऐसी है जिसको आप छुड़ाना चाहते हो बट नहीं छुड़ा पा रहे हो. उसमें आप बंधे हुए हो, ऐसे जकड़े हुए हो. और 5 of Swords वही बताती है कि उसको छुड़ाने के लिए मतलब जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हो. 5 of Swords है तो ये चेंजेस के भी बारे में बताती है. उसके बाद डेथ है तो डेथ बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि अच्छी बात है. 5 of Swords के बाद आने का मतलब ये है कि आप वो जो है उसको आप छोड़ पा रहे हो. फाइनली वो निकल रहा है. ये हो सकते हैं कि कुछ नेगेटिव पीपल हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ला रहा था, आपको बहुत तंग कर रहा था. कोई सिचुएशन है, कोई जॉब है, कोई इंसान है, कुछ भी हो सकती है. समझ रहे हो ना. तो वो जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से आप निकाल फेंक रहे हो या फिर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ है. 10 of Pentacle ये बताती है
उसके बाद आपको वो सुकून मिल रही है। आप अपने अगर मैरिड हो तो फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहने वाले हो, फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंशियली कुछ ऐसा था, या फिर अगर आप मैरिड हो तो दोनों में अनबन चल रहा था पैसों को लेकर, जो भी है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और अगर आप सिंगल हो या फिर वैसा कुछ बात नहीं है, तो मैं बता सकती हूँ आप अपने लाइफ में बहुत खुश रहने वाले हो, फैमिली को लेकर भी खुश रहने वाले हो, और आप खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा सुकून में रहने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लाइफ की, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और फाइनली आप 10 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में रहोगे, जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, उनके साथ अच्छे से रहना, एक खुशामदीद जो हमारी लाइफ होती है, तो वहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैं बता सकती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल होना, ठीक है। फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पर आपको वो स्टेबिलिटी मिल रही है। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस के थ्रू आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, बी प्रैक्टिकल, कोडिपेंडेंसी, गिफ्ट्स। ओके, सी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना, विद दिस कोडिपेंडेंसी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर जॉब के तलाश पे थे, अब तक किसी के ऊपर निर्भर कर रहे थे, तो अभी आप डिपेंडेंट, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होने वाले हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो। और उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप चीज़ों को डील करना पसंद करोगे। लाइक इमोशनल होके कुछ भी करना आप प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है। तो जो भी डिसीजन लोगे बहुत सोच समझ के दिमाग से लेने के लिए सोचोगे, दिमाग से ट्राई करोगे कि ये मेरे लिए सही है, अगर आगे चल, मतलब ऐसा कुछ आपने फेस किया है, उसके बाद जाके ना आपकी वो क्या बताओ, वो मेंटली वैसे ही बन जाएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे प्रैक्टिकल ही होना है और प्रैक्टिकल ही डिसीजन लेना है। जो भी होगा आप बहुत प्रैक्टिकली सोचना प्रेफर करोगे, इमोशनल होने से ज़्यादा। विद दिस गिफ्ट्स हो सकते हैं कि आपके बर्थडे आ रही है, या फिर आप बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव करो, या मैं बता सकती हूँ कि गिफ्ट से यहाँ पर हो सकती है ना कि आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल है ना, तो बहुत सारी अबंडेंस रिसीव हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव हो। तो कुछ ऐसा आपके लाइफ में आना जो कि आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, आपको बहुत खुश कर दे। तो यही आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स होगी स्पिरिट्स की तरफ से। तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं बस अभी चिल आउट करने लग जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ी सी दिमाग को शांत कर लो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका अंत हो रही है, वो फाइनली जा रही है। आई फील इस साल के साथ ही जाए, और मैं विश करूंगी कि ये साल खत्म हो और जाए, और ये टाइमलेस होगी। तो जब भी देखोगे तो जितना जल्दी हो सके मैं चाहूँगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट जाए, और आप ये 10 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी को रिसीव कर पाओ। तो आई विश कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव हो। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो बस को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाइसीज, लेट्स गो अहेड। आपके लिए आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये कार्ड्स ओके फॉर पाइसीज क्या बताना चाहते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको। मुझे ना सुनाई दे रहा है जो भी कचरा था उसको साफ कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप घर साफ करना प्रेफर कर रहे हो, या फिर घर सफाई आपको करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस मिल रही हैं। या यहाँ पर कुछ लोग की क्लिनजिंग हो सकती है स्पिरिचुअली, शायद आप वॉक इन हो रहे हो। ठीक है, ये गाइडेंस है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। प्योर सोल, ओके, ऐसा बोल रहे हैं स्पिरिट्स, प्योर सोल। देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, तुमने कहा और स्पिरिट्स ने सुन लिया, तो ये भी सुनाई दे रहा था। और क्वीन ऑफ कप्स, जैसा मैंने कहा कि प्योर सोल आपकी एनर्जी। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स है, मुझे इतना सारा कार्ड नहीं चाहिए स्पिरिट्स, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। ओके, 9 ऑफ रॉड्स एंड दिस वन व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो आपके लिए जो मैसेज है, डेस्टिनी आपके साथ है क्योंकि आप प्योर सोल हो। मैंने जैसे कहा वॉरियर हो, वो वॉरियर जिसको कहते हैं, मतलब जो कोई भी सिचुएशन के साथ लड़ सकता है, जिसको दिखने में लग सकता है कि ये तो बहुत नाजुक सा है, इसमें क्या है, इसको तो तोड़ दे सकते हैं हम, तो हम छोटी सी ऐसा करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन फिलहाल आप हो वैसा नहीं। आप जितने इमोशनल हो उतनी ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, वो दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आगे चल के आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसमें मैं देख पा रही हूँ आपके माइंड सेट हो रहा है कि मुझे लोगों के सामने अभी ओपन अप नहीं होना है। ओपन अप से मतलब मैं अपनी इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। दैट्स वाई क्या कर रहे हो, खुद को गाइड अप करने की कोशिश कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि जो आपके लिए सही है सिर्फ उनको ही आप तक आने देना। और डेस्टिनी आपको बहुत हेल्प करेंगे ये करने में। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आपका टाइम चेंज हो रहा है और इसीलिए आपका थिंकिंग भी चेंज हो रहा है। आपका थिंकिंग आपको बहुत मदद करेगा आगे चल के, आपकी जो भी काम है उसमें सक्सेस लाने की, आपकी जो सिचुएशन है उसमें बदलाव लाने की। तो मैं ये बता सकती हूँ पाइसिस बहुत सही जा रहे हो। स्पिरिट्स आपको बहुत 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 स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं। स्पिरिट्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जो हो बहुत प्योर सोल हो और इसीलिए स्पिरिट्स आपके साथ हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्योर सोल, क्योंकि वो मैसेज ही मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो आपके लिए है स्टडी। स्टडी से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सीख मिली है, आपको कुछ पता चला है, आपने कुछ जाना है, सीखा है। ऑल्सो कुछ लोग हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो, ये अलग बात है, लेकिन मुझे वो मैसेज से ज़्यादा मैंने जो कहा है वो रिसीव हो रहा है। इसके बाद है बी प्रैक्टिकल। तो अभी आप अपना प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा शो करना प्रेफर करोगे, ठीक है। आप इमोशनल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जितना हो सके आप कोशिश करोगे खुद को गाइड अप करने की, प्रैक्टिकल साइड को शो करने की, ठीक है ना। अंदर से आप जितनी भी इमोशनल हो तो कोशिश करोगे उसको नहीं शो करने की, नहीं दिखाने की, लोगों तक वो ना पहुँचे, ये आपकी कोशिश रहेगी, ओके। लुक्स, लुक्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने लुक के ऊपर काम करो, आप बहुत दिखने में सुंदर हो जाओ, बहुत अट्रैक्टिव हो जाओ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली। और आपकी यही स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दे आगे चल के, लेकिन लोग बहुत, अरे इसमें देखो कितनी हिम्मत आ गई है, इसमें कितना ताकत आ गई है, और देखो इसको कितना स्ट्रांग बन गई है, क्या थी और क्या हो गया। तो ये वाली एक एनर्जी कहीं ना कहीं आप में आप लोगों तक, मतलब ये एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। आप क्या थे और क्या हो गए हो, तो वैसी एनर्जी है। एंड विद दिस लुक्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हो आप दिखने में, सडनली बहुत खूबसूरत हो जाना, अपने लुक्स के ऊपर काम करना, फिजिकली फिट रहना, तो ये एनर्जी भी बन रही है। और लुक से ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे कि आप जो दिखाना, आप जो हो आप वो नहीं दिखाओगे, बल्कि आप जो दिखाना चाहते हो लोग वही देखेंगे। कि अभी मेरा जो इमोशनल साइड है मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं जो दिखाना चाहती हूँ प्रैक्टिकल साइड वही आप लोग दिखोगे। तो ये एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्वीट एनर्जी है। तो जैसा जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी बन रही है ना, तो स्पिरिट्स आपके साथ खड़े हैं। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून स्पिरिट्स बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आप गुड न्यूज़ रिसीव करोगे, आपकी डेस्टिनी बहुत हेल्प करेंगे आपको। ये देखना कि आप कुछ भी करना चाहो तो उसमें आप सक्सेस पा जाओगे, अगर आप वो काम दिल से करते हो, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर आपकी डेस्टिनी, आप
आपका लक आपके साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ी सी लकी हो सकते, थोड़ी सी क्या, बहुत लकी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। और जो भी कर रहे हो आपका कर्म अच्छा है, इसी वजह से स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो या अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है, तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।